उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक दिलीप सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है, जो कि रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर होकर के, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर था और रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर है फ़िलहाल। और अपने घर में, अपने गांव में खेतीबाड़ी किया करता है। 4 किले हैं। उसकी इकलौती बेटी है जिसका नाम अंशिका है और उसकी पत्नी है। ये 3 लोगों का भरा पूरा परिवार है। लड़का इनको हुआ नहीं था, लड़की के बाद बच्चे होने बंद हो गए थे। तो अंशिका को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं इसके माँ बाप। और अंशिका जो कि 23 साल की हो चुकी है और अपने बाबा से और अपनी माँ से कहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ी पोस्ट पर जाऊंगी और पुलिस विभाग में ही जाऊंगी बाबा, और मुझे पढ़ने दो। तो उसके बाद दोस्तों अंशिका सुबह सुबह उठती, रेस करती, दौड़ धूप करने के बाद कसरत वगैरह वर्जिश करती और तब घर आया करती, जब तक बाकी के जो पड़ोस की मोहल्ले की लड़कियां लड़के होते हैं वो सोया रहा करते। इतने में तो वो बाहर घूम करके वर्जिश और मेहनत करके वापस घर आ जाया करती। इस तरह से उसकी मेहनत चली हुई थी और उसकी मेहनत को देख करके उसके माता पिता बहुत ही अपनी बेटी को शाबाशी दिया करते थे कि हमारी जैसी बेटी किसी की भी नहीं है। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता है और अब क्या होता है, एक दिन की बात है, जो उसके पिता होते हैं वह अपनी बेटी को बाज़ार ले जाते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करवाने के लिए। तो शॉपिंग करने के बाद बस स्टैंड के अंदर ये लोग खड़े हुए थे। वहाँ पर अंशिका की एक सहेली जिसका नाम होता है नीलम, वह आ खड़ी होती है, उससे बातचीत करने लगती है। और जो पिता होते हैं वह पेशाब करने के लिए उस बस स्टैंड के टॉयलेट में चले जाते हैं। वो थोड़ा दूर था और ये वहाँ पर खड़ी हुई थी जहाँ पर टिकट काउंटर होता है। एक लड़का आता है और वह इसकी सहेली नीलम को छेड़खानी करने लगता है नीलम के साथ। और जब छेड़खानी करता है वह लड़का, तो वहीं पर एक अपाहिज बैठा हुआ था। उसकी बैसाखी ले करके यह जो लड़की होती है अंशिका, उस आशिक का सर माथा फोड़ने लगती है। इतने में इसका पिता आ जाता है और उस लड़के को बचाता है अपनी बेटी अंशिका से। लड़के का माथा फूट गया था और फिर पिता कहता है कि तुमने उसको क्यों मारा था, वो तुम्हें थोड़ी छेड़ रहा था। लेकिन अंशिका कहती है बाबा मुझे नहीं तो मेरी सहेली को तो छेड़ रहा था, और मैं पुलिस में जाऊंगी तो मुझे ये चीज़ों की पहले ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस बात को सुनकर के उसका पिता हंस जाता है और फिर वह बस में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। पढ़ाई लिखाई अंशिका की चल ही रही थी और कुछ दिन के बाद 2 साल गुजरते हैं जैसे, तो अंशिका अपने एग्ज़ाम में पास हो जाती है, सरकारी एग्ज़ाम में, और वो एसपी बन जाती है। एसपी की ट्रेनिंग के लिए जाती है। माँ बाप बहुत खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गाँव के अंदर हल्ला मच जाता है कि भाई देखो पिता की तरह बेटी ने भी सरकारी नौकरी और वो भी पुलिस की ही प्राप्त की है। बड़ा इधर उधर उसका हल्ला मच जाता है। अब वह पुलिस में ज्वाइन हो जाती है और वह जैसे जिस थाने में उसकी ड्यूटी होती है वहाँ पहुँचती है तो सभी कर्मचारियों से हंस बोल कर बातें करती है और कहती है कि ज़्यादा दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम से खुलकर रहेंगे। कोई भी केस आएगा उसके ऊपर खुलकर चर्चा करेंगे सभी अपने अपने मत के हिसाब से, और कभी कोई दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार जब थाने में बड़े अफसर के दबाव में लोग रहते हैं तो फिर किसी केस से ऊपर पर्दा उठ नहीं पाता, क्योंकि छोटा अधिकारी कहना चाहता है कुछ लेकिन कह नहीं पाता है तो केस दबा रह जाता है। तो उसका उद्देश्य ये था सब खुलकर मिलजुल कर रहेंगे और अच्छी तरह से जनता की सेवा करेंगे। एक दिन की बात होती है दोस्तों, अंशिका को पता नहीं था ये दुनिया कितनी जुल्मी है। वह अपने स्टाफ से कहती है कि आज मैं शहर के अंदर निरीक्षण करूंगी, जांच करूंगी कि यहाँ के जो लड़के हैं वो लड़कियों को किस रूप में देखते हैं, और मेरे साथ सिर्फ 2 कांस्टेबल रहेंगे। और वह सादा वर्दी में, यानी कि सादा सूट सलवार पहन करके, 2 कांस्टेबल वो भी सादा ही वर्दी में थे। वो उससे थोड़ा थोड़ा पीछे चला करते, यानी कि दूर दूर रहा करते, उसके ऊपर निगाह रखते। और आगे आगे एसपी साहिबा अब इधर उधर घूमने लगती हैं। एक होटल में जाकर बैठ जाती हैं चाय पीने के लिए। तभी उस होटल के अंदर 2 लड़के आते हैं, नीरज और कालू, और वह देखते हैं कि भाई लड़की बहुत खूबसूरत है। उसके बाद वह एकदम से कह देते हैं, उस लड़की की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और एकदम से कहते हैं कि वेटर से कि बिल मैडम का हम देंगे। अब तो यह सुन करके जो अंशिका होती है सोचती है बड़े अच्छे लड़के हैं यार। और उसके थोड़ी देर के बाद अब जैसे चाय वगैरह पीने लगते हैं, वो भी कुछ मंगा लेते हैं। तो वो दोनों लड़के अंशिका को छेड़ने लगते हैं। पता नहीं गंदी गंदी कैसी कैसी बातें उसके सामने कहने लगते हैं, आपस में मजाक करते और फिर उस लड़की की तरफ टोंट कसते और फिर उससे पूछने लगते हैं कि मैडम चलोगी क्या हमारे साथ, होटल में कमरा बुक किया हुआ है हमने। इस तरह की गंदी बातें करने लगते हैं। तो अंशिका को गुस्सा आ जाता है और वहीं पर उनकी पिटाई लगाना शुरू कर देती है।
इतने में जो 2 कांस्टेबल थे निगाह रखे हुए थे वो भी तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी उनकी अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई करते हैं और उन दोनों लड़कों को ये थाने ले जाते हैं। लड़कों के माँ बाप को पता चलता है, लड़के काफ़ी अमीर थे और माँ बाप भी शान और शौकत वाले थे, माँ बाप की इज्जत थी। वह थाने में आकर इस लड़की से कहते हैं, अंशिका से, कि बेटी एसपी भले ही हो आप, लेकिन हम तो बेटी ही कहेंगे, ये नादान थे, बेवकूफ़ थे, इनको छोड़ दो आप, हमारी बहुत इज्जत है, बदनाम हो जाएंगे, ये बेवकूफ़ थे, इन्होंने बेवकूफ़ी पहले कभी नहीं की, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ इन्होंने कैसे कर दी, वरना आज तक इनका हमने कोई ऐसी बुराई सुनी ही नहीं। दोस्तों कई बार हो जाता है, लेकिन उन लड़कों ने गलती तो करी थी। कई बार ऐसा हो जाता है, इंसान पूरे जीवन भर सीधा बन के रहता है और कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर गलती हो जाती है। अब ऐसा इनसे हुआ था, ये बात इन लड़कों के माँ बाप कह रहे थे। लड़की कहती है, अंशिका नहीं सर, अब तो आपके लड़कों को छोड़ दूंगी मैं, लेकिन 4-5 महीने के बाद छोड़ूंगी। और फिर कोर्ट में पेश किया जाता है और इनको 5 महीने की सज़ा हो जाती है। दोनों ही जेल में पड़े हुए थे, अपनी करनी के ऊपर पछता रहे थे, लेकिन इनके अंदर मन में एक बदले की आग जल रही थी। एक तो अमीर बाप के बेटे थे और ऊपर से अब यह सोच रहे थे कि जब भी हम यहाँ से निकलेंगे ना, उस मैडम एसपी से बदला ज़रूर लेंगे। 5 महीने के बाद दोनों जेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद माँ बाप इनको खूब डांटते हैं कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया और तुम ऐसे वैसे। अब इनकी पढ़ाई लिखाई भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि माँ बाप ने कह दिया क्या करोगे पढ़ाई लिखाई करके जब तुम ऐसे कुकृत्य करोगे। लेकिन दोनों बच्चे अपने माँ बाप से माफ़ी मांग करके कहते हैं कि हमारी पढ़ाई को जारी रखने दो, हमें पढ़ने दो, हमसे गलती हो गई। माँ बाप से तो ये कह दिया, लेकिन अंतर मन में अब उस मैडम से बदला लेने की भावना इनके मन में बदला लेने की भावना इनके मन में जाग रही थी। और अब यह मैडम का पीछा करने लगते हैं, कहाँ जाती है, कब आती है, क्या करती है, इस तरह से रेकी करने लगते हैं। और अब मैडम एक दिन अपनी सहेलियों से कहती है कि चलो घूमने चलते हैं किसी हिल स्टेशन पर, और मैंने छुट्टी ले ली है। तो यह अंशिका अपनी 4 सहेलियों के साथ किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए चली जाती है और लड़के पीछे पीछे इनका पीछा कर रहे थे। अब वहाँ जाने के बाद जैसी रात को ये इधर उधर घूमने के बाद एक होटल में कमरा बुक था तो सो जाती हैं। सुबह जैसे कि अंशिका को सुबह जल्दी उठ करके दौड़ धूप करने की आदत थी, रेस वगैरह करने की, तो वह जग जाती है 5 बजे ही और उठ करके वह उन पहाड़ी रास्तों में रेस लगाने लगती है। और उसकी जो सहेलियाँ थी वह सोई हुई थी अभी तक, और अंशिका का फ़ोन भी सहेलियों के पास ही था, चार्जिंग पर लगा करके वह दौड़ धूप के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद दोस्तों, जो थोड़ा थोड़ा अंधेरा था अभी, तो किसी पत्थर से पांव फिसल जाता है और वह एकदम से गड्ढे में गिर जाती है और उसका सर पत्थर में लग जाता है। इधर वह दोनों लड़के उसका पीछा कर रहे थे, पीछे करते करते वह वहीं पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि अंशिका तो गड्ढे में गिर गई है। तो यह कालू जो होता है, नीरज और कालू दोनों थे, कालू एकदम से कह देता है कि अच्छा हुआ, अपने आप ही बदला पूरा हो जाएगा, मरने दो इसको, पड़ी रहने दो, यहाँ पर 1-2 घंटे पड़ी रहेगी तो पता चलेगा कि इसको चोट क्या होती है, जैसे इसने हमारे ऊपर डंडे लगाए थे। दोस्तों यहाँ से जो कालू होता है वह जाने लगता है, लेकिन नीरज गौर से देख रहा था। नीरज देख रहा था कि इसके सर में चोट लगी है और खून काफ़ी बह रहा है, और इधर यह लड़की भी उनकी तरफ हाथ कर रही थी कि मुझे निकाल लो यहाँ से। लड़की को दिखाई दे गए थे कि भाई ये कालू है और यह उसका दोस्त नीरज है जिनको मैंने जेल भिजवाया था। लेकिन मरते समय ये दुश्मनी नहीं देखी जाती, तो मैडम उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है, मुझे ले चलो, क्योंकि मैडम के पास फ़ोन नहीं था जो अपनी सहेलियों को फ़ोन करके बुला लेती। उसको लग रहा था कि अगर ये नहीं निकालेंगे तो मर ही जाऊंगी। अब तो यहाँ से दोनों लड़के जाने लगते हैं, लेकिन नीरज फिर से वापस आता है। कालू उसको पकड़कर खींच रहा था, नहीं इसको नहीं बचाएंगे और इसको मरने दो यहीं पर। लेकिन नीरज कहता है कि देखो दुश्मनी अपनी जगह पर है, लेकिन ये एक महिला तो है, किसी की बहन बेटी है, इसको इस विपत्ति से हम निकालेंगे जरूर, बदला बाद में ले लेंगे। अब तो यह बात सारी की सारी जो अंशिका होती है वह सुन रही थी, भले ही उसकी आंखें धुंधली पड़ रही थी, धीरे धीरे जैसे ब्लड निकलता जा रहा था। अब तो एकदम से कालू के मना करने पर भी नीरज उसको बचाने में जुट जाता है, उस गड्ढे के अंदर कूदता है, नीचे से वो उसको उठाता है अंशिका को, और ऊपर से कालू पकड़कर उसको ऊपर खींच लेता है। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि पहाड़ी रास्ता था, दूर दूर तक कोई ना सवारी थी, ना उनके फ़ोन में टावर आ रहे थे, यानी कि उनके फ़ोन में जो सिग्नल थे वो भी नहीं आ रहे थे। अब कैसे ले जाएं हॉस्पिटल तक? हालांकि हॉस्पिटल 3-4 किलोमीटर ही दूर था, लोकल सा हॉस्पिटल था वहाँ के क्षेत्र का, लेकिन समस्या ये थी कि क्या करें, कैसे ले जाएं। तभी उनकी निगाह एक
एक चाय वाले के खोखे के पास पड़ती है। वहाँ पर 2-3 खोखे थे, छोटी छोटी लकड़ी की दुकान है। अब यह जो नीरज होता है वहाँ दौड़ कर जाता है कि कोई आदमी होगा, उसको लेकर आऊँगा, लेकिन वहाँ जाकर पता लगता है कि वो दोनों दुकानें बंद थी, ताला लगा हुआ था। अब क्या करे, कोई आदमी भी नहीं था। लेकिन एकदम उसकी नज़र पड़ती है, वहाँ पर एक माल ढोने वाला रिक्शा होता है, जिसमें सामान भर के, जो साइकिल की तीलियों वाला रिक्शा होता है ना, पीछे ट्रॉली सी होती है, आगे से पैडल से चलाते हैं, वो रिक्शा खड़ा हुआ था और एक गली हुई जंजीर से बंधा हुआ था। छोटी सी जंजीर थी, पतली सी, कुत्ते वाली चेन जो होती है ना, कुत्ता बांधते हैं ऐसी चेन में। अब एकदम से वह जाता है और पैर पर पैर रख करके उस चेन को जैसे तैसे तोड़ देता है और उस रिक्शे को जल्दी जल्दी भगा करके लेकर आता है उसी जगह पर जहाँ पर ये अंशिका लहूलुहान थी। अंशिका को इस रिक्शे में डाला जाता है और फिर ये दोनों उस रिक्शे को जोर जोर से एक चलाने लगता है नीरज आगे बैठ करके पैडलों से, और पीछे कालू उसको धक्का देता है और बहुत ही जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जैसे ही उस लड़की को अंदर ले जाते हैं, ट्रीटमेंट चालू करने लगते हैं, लेकिन उधर से पुलिस भी बुला लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कहीं ये 2 लड़के किसी के साथ कुछ गलत करके ना लाए हों। पुलिस आ जाती है, उन दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अभी तभी तक होल्ड करके रखती है जब तक अंशिका को होश ना आ जाए, क्योंकि वह बताएगी। दोस्तों अब इलाज चलता रहता है, इधर अंशिका की सहेलियों को भी पता लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे गुजर रहे थे लड़की को लेकर के, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ, इसको कैसे हुआ, तो वो लोग बताते जा रहे थे कि भाई ये उस हॉस्टल में, उस होटल के कम में रुकी हुई है, वहाँ पर इसकी सहेलियाँ हैं, अगर तुम उधर जा रहे हो तो इनकी सहेलियों को बता दो कि हम हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, यह एकदम से गिर गई है। अब तो सहेलियाँ भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं, सहेलियाँ इसके पिता के पास फ़ोन कर देती हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तकरीबन 8 घंटे बाद उस लड़की अंशिका को होश आता है, और जैसे उसको होश आता है तो अब जो डॉक्टर होता है वह कहता है कि अगर 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो तुम्हारा सारा खून बह जाता और तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाती, तुम्हारी जान नहीं बच पाती, भला हो उन 2 लड़कों का जो तुम्हें यहाँ पर टाइम पर ले आए। अंशिका को याद आ रहा था कि वो 2 लड़के नीरज और कालू ही थे, जो जब मैं गिरी थी तो वहीं पर खड़े हुए थे और मुझे हाथ पकड़ पकड़ निकाल रहे थे और रिक्शे में डाला था, इतना उसको याद था। उसके बाद वह बेहोश हो चुकी थी। अब तो दोस्तों वह पुलिस होती है, वो पूछताछ के लिए आती है, तो वह बताती है इन 2 लड़कों ने मेरी जान बचाई है। मैं जॉगिंग के लिए गई हुई थी, मेरा पाँव फिसला, 10 फुट गहरी खाई में गिर गई, पत्थर में सर लगा और इन लड़कों ने मुझे निकाला और यहाँ पर लेकर आए। तो पुलिस वाले तुरंत उनको छोड़ देते हैं, सॉरी बोलते हैं कि भाई देखो हमारा काम है पकड़ने का, क्या पता ऐसा केस हो जाता है कई बार कि भाई जो जुर्म करने वाला होता है वो पकड़ में आ जाए, वही लेकर आ जाता है कई बार कांड करके। तो अब उन लड़कों के सामने जो ये जाती है, यानी कि लड़के इससे मिलने के लिए जाते हैं अंशिका से, उधर पिता भी आ चुका था, सहेलियाँ भी थी, तो अंशिका सबको बताती है कि ये 2 लड़के नहीं होते तो मेरी आज जान नहीं बच पाती, मैं जॉगिंग के लिए गई थी, फिसल कर गिर गई, ये मुझे जैसे तैसे निकाल कर लेकर आए हैं। तो अब जो पिता होता है बड़ा आशीर्वाद देता है नीरज और कालू को, और उसके बाद दोस्तों ये लड़की ठीक होने लगती है। 2-3 दिन के बाद जब ये ठीक हो जाती है और यह नीरज का फ़ोन नंबर ले लेती है, और नीरज अपने घर चला गया था और ये हॉस्पिटल में थी, उसके बाद ठीक होकर के ये भी घर आ जाती है, आकर के अपनी ड्यूटी पर चढ़ जाती है और इधर नीरज से बात करने लगती है। बात करते करते इसका अट्रैक्शन इतना बन जाता है, जिसने जान बचाई उसके लिए वही भगवान बन चुका था। और अब वो अगले क्षण नीरज से कहती है एक दिन फ़ोन पर कि मेरी जान की रक्षा तुमसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता नीरज, और मैं तुम्हें मन ही मन प्यार करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और कहीं ना कहीं नीरज भी उससे प्यार करने लगा था। दोस्तों नीरज एकदम से उछल जाता है, कहता है जी मैडम बिल्कुल शादी करूंगा और घर बसाऊंगा तुम्हारे साथ, और एकदम से खुश होता होता अपने माँ बाप को बताता है कि देखो मैंने जो बदनामी की थी उसके बदले में तुम्हारे घर में एक एसपी बहू लेकर आ रहा हूँ। घर वाले भी हंसने लगते हैं, भाई झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद जो मैडम होती है अपने पिता को रिश्ता लेकर भेजती है, उनका पिता जाता है उन लड़कों के घर और नीरज के पिता से हाथ जोड़कर रिश्ता मांगता है। नीरज का पिता अब खुश होता है और अपने बेटे से कहता है बेटा चलो ठीक है तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना, किसी की बहन बेटी को ऐसे ताकना मत। लेकिन नीरज भी जब अंशिका से मिलता है दोबारा से, तो उससे कहता है कि अंशिका जी पता नहीं मुझे हो ही क्या गया था, उस दिन हमारे मजाक चल रहे थे हम दोनों भाइयों के बीच में, और हमने सोचा मजाक मजाक में लड़की से भी मजाक कर लेते हैं, वो गलती हो ही गई हमसे, वरना हम ऐसी गलती कभी नहीं करते हैं, हम दूर निकलते हैं लड़कियों से। अंशिका मुस्कुरा जाती है, वह समझ रही थी, वह कह रही थी कि मैं समझ गई तुम्हें, अगर तुम ऐसे वैसे होते तो मुझे मरता हुआ वहीं पर छोड़ कर आ जाते, मेरी जान ना बचाते। अब तो दोस्तों धूमधाम से इनकी शादी होती है, लड़का
भी पढ़ रहा था और अंशिका उसे पुलिस लाइन में आने के लिए प्रेरित करती है, पढ़ाई लिखाई बताती है कि भाई ये चीज़ें करो, इससे पढ़ाई लिखाई होगी तो पुलिस में लगोगे। कुछ दिन के बाद वह लड़का भी अच्छी खासी रैंक लेकर आता है, पढ़ाई लिखाई करता है और वह इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अब पुलिस विभाग में वह भी लग जाता है। तो दोनों पति पत्नी अब आराम से इसी पोस्ट पर अपने पुलिस विभाग में काम करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कई बार ये कहते हैं ना, जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। लड़के दिख रहे थे शुरू में भाई बड़े मक्कार हैं, उनसे गलती हुई थी, एक गलती, उसकी सज़ा 5 महीने भुगती भी। उसके बाद बदला लेना चाहते थे, मैडम के साथ साथ गए, लेकिन वहाँ पर मैडम को दुख में देख करके तो उनका मन और ज़्यादा बदल गया, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसकी उल्टी जान ही बचा दी, जबकि बदला लेने के लिए गए थे। तो ऐसे वाक़या कई बार जीवन में हो जाते हैं। इंसान बदलता रहता है मौसम के हिसाब से, तो इंसान ज़रूरी थोड़े भाई बदल बदल कर बुरा ही हो जाएगा। इंसान बुरा हो बदल बदल कर सच्चा भी हो जाता है। कई बार कुछ लोग सच्चे होते हैं, वो इंसान समय के हिसाब से बदलते बदलते बुरे हो जाते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं, बदलते बदलते वो सही हो जाते हैं। तो ये समय का फेर होता है, इंसान की फितरत का खेल होता है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सुरेश नायक, कमेंट करते हैं। मनफूल सिंह कमेंट करते हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दतिया जिले के रहने वाले हैं और आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, दिल को छू जाती हैं। सौरभ ठाकुर कमेंट करते हैं और उसके बाद हरिपाल बेनीवाल कमेंट करते हैं, दीपक कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार कमेंट करते हैं, पंकज कुमार हैं और उसके बाद सारभ गर्ग कमेंट करते हैं, लोकेश नागर हैं, गणेश कुमार कमेंट करते हैं, जय श्री राम, उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़। और बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद मोहम्मद शेख कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी, राधे राधे। बबली वर्मा कमेंट करते हैं और संदीप सिंह कमेंट करते हैं, राम राम जी। सरफराज सराफत अली स्वागत है आपका वीडियो में। और प्रवीण बघेल से पुरी से, विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, तहसीन उमर कमेंट करते हैं और विष्णु गुर्जर कमेंट करते हैं, राम शब्द कमेंट करते हैं, ताजिल रहमान कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, मिथिलेश यादव हैं जो कमेंट करते हैं, झारखंड डेबो चक से मेरा भी नाम लें जी, बिल्कुल आपका नाम लिया है। रतनलाल कमेंट करते हैं, राधे राधे जी, हिमाचल प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तारियो माल कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं जो भीख सिंह कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी। मोहम्मद इकबाल कमेंट करते हैं, पूनम सोथर कमेंट करते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक पोस्ट है जी, जय श्री राम। कृष्णा राम जानी कमेंट करते हैं, बहुत शानदार बात कही जी। संजीव कुमार नेपाल से हैं और उसके बाद हमारे साथ सूरज डीओ फिजी से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं और उसके बाद दुर्योधन भाई हैं और छगनदास खारडाबांध राजस्थान से हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। और तब तक आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।